केनान साहब, आज तो अच्छे लग रहे हैं आप बहुत। ऐसे ही रहा करें ना। क्या वाकई में अच्छा लग रहा हूँ? जी हाँ। मैं उन कपड़ों में घूम घूम कर थोड़ा थक चुका था, सोचा थोड़ी तब्दीली की जाए। और आपने तो कहा था लोग मुझे बाहर देखना चाहते हैं। जी, आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ बाहर चलिए, आइए ना। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। एक और 5। अब तुम्हारी दाम। 1, 5। अरे आइए आइए, यहाँ आइए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुश आमदीद। मैं मुमताज हूँ। मैं केनान। मेरा नाम रजब है केनान साहब। मिलकर खुशी हुई। मैं लतीफ हूँ। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। बैठिए। मैं बैठ जाऊंगा, आप तो बैठिए। नहीं, पहले आप बैठिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, कोई मुदाखलत नहीं की आपने। सुबह से लेकर शाम तक हम यहाँ हल्ला गुल्ला ही तो करते रहते हैं और बैठकर मजे से चाय पीते रहते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए केनान साहब। अगर आप वक्त पे नहीं आते तो हमारा मुमताज को रोकना मुश्किल हो जाता, क्योंकि थोड़ी देर में वो आपके ही पास आने वाला था। अच्छा। बिल्कुल। आप काफी अरसे से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे, और जब आप बार बार अस्पताल जा रहे थे तो हमें फिक्र हुई। फिक्र करने का शुक्रिया, अच्छा लगा मुझे। केनान साहब, मैं अपने बारे में तफसील से बता देता हूँ। मेरा नाम रजब है। मैं बरसों से अनाज का कारोबार कर रहा था। हमने इस कारोबार में बहुत तरक्की की, फिर अचानक जमीन पर आ गए। मेरी बीवी, मेरे छोटे छोटे बच्चे मुश्किल में आ गए। हमारे लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं मजीद उन पर बोझ न बनूं। वो लोग यहाँ मुझे कभी अकेला नहीं रहने देते, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे एहसास है उनका। ठीक है रजब भाई, ठीक है, बस करें। केनान साहब को आपकी जिंदगी के बारे में कोई भी दिलचस्पी नहीं। कोई भी आता है आप अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका मुझे बताना अच्छा लगा। ठीक है, फिर मैं वहीं से शुरू करता हूँ। लतीफ पहले एक बैंक में काम करता था, जैसा कि इसकी शक्ल से जाहिर होता है। इससे वहाँ पे काफी घपला किया था। इसकी बीवी और उसका दामाद, अब वो इसे अपने घर में रखना नहीं चाहते और इसे यहाँ फेंक दिया। हद है। देख रहे हैं ना आप मुमताज भाई, इसका काम मुझको तंग करने के अलावा कुछ नहीं। आप भी रजब को बढ़ावा देते हैं। तो और क्या करूं? रजब, आप भी इन पर ज्यादा सख्ती ना करें। मुमताज पहले सफीर के फराइज अंजाम देता रहा। वो एक अच्छा सिफारतकार था, यानी वो तमाम मसाइल बहुत सलीके और जहानत से हल किया करता था। मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन ये मामला कुछ ऐसा है कि मैं फ्रीलांस काम करता था। मैं भी आप ही की तरह सवाल का शिकार हूँ। जो कुछ था सब चला गया, और ऊपर से मुझे लूट भी लिया गया। मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। बस मैं अकेला ही हूँ। मुझे लगता है अब कोई शायद मुझसे मिलने भी नहीं आएगा। आपने ठीक कहा, कुछ अरसे से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था। लेकिन अब मैं बेहतर हूँ। आपके पूछने का बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरी दुआ है आप जल्द से एहतियाब हो जाएं। वैसे तो यहाँ सभी बीमार हैं। वैसे तो मुमताज भी बहुत बुरी आजमाइशों से गुजरा है। दिल का मरीज है, ब्लड प्रेशर भी रहता है, और कान से भी थोड़ा कम सुनाई देता है। मुझे सिर्फ ज़ियाबेतिस है। और ये लतीफ बदमिजाज है, बहुत ही जज्बाती है, हर वक्त गुस्से में रहता है। यहाँ मर्दों से ज्यादा खवातीन हैं जो अपने घरों से लड़कर आई हैं, या फिर अपने शौहरों को मारकर यहाँ पर मजे से रह रही हैं। यकीन मानिए, ये औरतें लतीफ को पसंद नहीं करती। एक दफा कुछ औरतें टीवी पर शादी का प्रोग्राम देख रही थी, और वो इसमें बहुत महव थी। ये आया, रिमोट उठाया और इसने जमीन पे दे मारा। रिमोट ही टूट गया। केनान साहब, ये टीवी मेरा दिमाग खा जाता है। मेरा मतलब है, जब देखो टीवी पे एक ही चीज चलती रहती है, बक 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 बक। आप बताएं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, अच्छा देखें रजब भाई, ये औरतें वैसे भी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि आपके आबाई घर से जब भी शहद आता है आप उसे छुपाकर अपने कमरे में ले जाते हैं, और आप उसे किसी के साथ भी नहीं बांटते। मालूम है तुम्हें वो क्या पुकारती हैं? मतलब ही चिड़चिड़ा बुढ़ा, ये कहती हैं तुम्हें। समझ गए? चलो, बातें करते करते तुम तो खेल ही हार गए लतीफ। मैं कहाँ बातें कर रहा हूँ भाई, ये मजबूर करता है मुझे बातें करने पर। जरा तो शर्म करो रजब भाई। अच्छा, आप भी अपना बयान दे दीजिए। तो फिर मुझे जरा एहतियात बरतनी होगी इस मामले में।
यहाँ बैठ के तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। अच्छा तो चलिए। लेकिन इससे बचकर रहिएगा, अच्छा बहुत ऐसा है? बेईमान है ये। ओह, ये तो खेले हुए काफी अरसा हो गया मुझे। एक आदमी के साथ मैंने ये खेल खेला था काफी अरसा पहले। बहुत वक्त हो गया उस बात को। वो मिस्टर जमील का कमरा है। वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। बीमारी की वजह से बिस्तर से नहीं उठ सकते। आज काफी देर हो गई है, कल मुलाकात करवाऊंगा। थोड़े चिड़चिड़े हैं मगर दिल के अच्छे हैं, आपको पसंद आएंगे। उनके कमरे से तो गाने की आवाज आ रही है। यानी जब मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था तो मुझे लगता था मेरे ख्यालों में ये गाने बज रहे हैं, लेकिन ये तो। हाँ, ये लीजिए। ये क्या है मुमताज भाई? हमें कमजोर वो चीजें नहीं करती जो हमारे साथ होती हैं, बल्कि उन चीजों के बारे में हमारे अपने ख्यालात हमें बेबस बनाते हैं। पढ़ लीजिए, शायद आपको पसंद आए, आपका ध्यान भी बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल पढ़ूंगा। ओह, सुबह खैर। आखिर तुम गार्डन में आ ही गए। हाँ, सुबह बखैर जी, आ गया मैं। अच्छी बात है। देखो गार्डन कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, तुम रहने दो। बस ठीक है। तुम्हें लेकर हमें बहुत तजस्सुस था। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है सबको एक दूसरे का पता होता है। तुम भी अपनी जगह सही हो। अक्सर नए लोगों का यहाँ घुल मिल कर रहना मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ आदत हो जाती है। क्या तुम्हें भी इस तरह के काम करना पसंद है? नहीं, मैंने कभी भी इस तरह के काम नहीं किए। अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हें ये काम करना पसंद है, क्योंकि यहाँ खड़े देख जो मुझे रहे हो। फूल तो बहुत पसंद है, लेकिन मैंने आज तक फूल सिर्फ खरीदे हैं, कभी लगाए नहीं। अच्छा खैर, क्या ये उठाकर दे सकते हो मुझे? ये अच्छा सुनो, क्या तुम इसे अपने हाथों से लगाना चाहोगे? क्या मैं लगाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ। ये लो, पकड़ो पकड़ो इसे। ऐसे लगेगा? अभी तो मुश्किल होगी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपने अंदर शौक पैदा करना होगा। तुम यहाँ नए हो, इसलिए एक पौधा मुंतखब करो, मैं तुम्हारे नाम से लगा दूंगी। ऐसा क्यों? ताकि दुनिया में तुम्हारे नाम का एक दरख्त हो। जब इंसान मौत के करीब होता है तो अपने पीछे ऐसा ही कुछ छोड़ जाना चाहता है। मिसाल के तौर पर ये मुमताज साहब के नाम से है। इसे उन्होंने अपने हाथों से लगाया था। ये वाला लतीफ साहब का दरख्त है, लेकिन इस साल इसके पत्ते झड़ गए थे। ये तो बिल्कुल लतीफ साहब जैसा ही दिख रहा है। उनकी तरह ही ये जिद्दी मालूम होता है। शाखें यहाँ वहाँ निकल रही हैं इसकी। चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। चलो तुम भी कोई पौधा मुंतखब करो, मैं लगा देती हूँ तुम्हारे नाम से।
नहीं, मैं बाद में चुनूंगा, अभी नहीं। ठीक है, जब तुम्हारा दिल करे बता देना। तीन और दो, ये 3 और 2। कैसे हैं आप सब? सुबह बखैर। सुबह खैर। कहाँ थे तुम के ना? ये बाहर से मैं जितना बात में उदास टहलने नजर चला आता है, हकीकत में अंदर से इतना उदास नहीं है ये। जो भी हो देखो, चूंकि तुम लतीफ और इन लोगों के दोस्त हो तो यकीनन ये भी ऐसा ही होगा। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। मुमताज भाई, ये किताब आप वापस ले लीजिए। ओ मुमताज, मैं देख रहा हूँ कि तुमने तो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया। किनान, ये मुमताज ना यहाँ जो भी आता है ना उसे एक बार किताब पढ़ने को जरूर देता है। वैसे इसको पढ़कर कुछ समझ नहीं आया होगा आपको। मैंने तो सिर्फ 2-4 सफ़े ही पढ़कर बंद कर दी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। मैं इसे मुकम्मल नहीं कर सका, बस माफ कीजिएगा मुमताज भाई। मैंने पूरा पढ़ लिया है। अगर सच कहूं तो यानी मुझे इसमें लिखा हुआ एक एक लफ्ज समझ आ गया है। चलो फिर डबल चेक किए। तुम्हारी यार जी, क्या बच्चों वाले खेल खेल के तुम थक नहीं गए हो? मैं आज कुछ नया लिखा है। अब आई है ना काम चलो की आ जाओ चीज। देखा, तुम लोग तो हर वक्त बेकार के खेल खेलते रहते थे, अब आएगा ना मजा। इन दोनों को कोई एहसास ही नहीं था कि एक बंदा अकेला बैठा हुआ है और ये आपस में खेल रहे होते थे। वो कहते हैं ना कि एक देखे और एक खेले तो बुराई यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, चलो खेल शुरू करते हैं। हम भी तो देखें तुम कितने पानी में हो। आपको इस खेल की समझ भी है या ऐसी ले आए? हाँ, मैं अपने पुराने दिनों में ये खेला करता था। हमारा बाग कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा है। गर्मियों की शामों में तो और भी खूबसूरत लगता है। हम सब इकट्ठे बैठते हैं ठंडी हवा में। मुझे वाकई बहुत सुकून मिला। सालिया साहिबा से भी मुलाकात हुई। हाँ, मुझे उस औरत की किस्मत पे अफसोस होता है। उस पर क्या कुछ गुजरी है, मगर वो अब भी पुरजोश है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई और होता तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा क्या हुआ उनके साथ, कुछ बताएंगे मुझे? उनका पूरा खानदान एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ था। उसने अपने शौहर, बेटे और बहू को खो दिया। उसका शौहर एक तामीराती इदारे में था। बहुत मुख्तसर आमदन थी उसकी। उसके पोते हैं और पोतियां भी हैं। जब उनके बाप का इंतकाल हुआ तो ये लोग बिल्कुल अकेले रह गए। हाँ, और उसी हादसे में सालेहा और उसके बच्चे को भी चोट लग गई थी, लेकिन सालेहा को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बच्चे को ज्यादा नुकसान हुआ। उसकी टांगें काम नहीं करती, मतलब बच्चा स्कूल भी नहीं जा सकता। कम से कम हमारे इदारे ने उस खातून का ख्याल रखा, उन्हें यहाँ मुलाजमत दी। पूछा गया कि वो क्या काम कर सकती है तो उन्होंने कहा वो बाग संभाल सकती है। मेरे घर में भी बाग था, तब से वो यहाँ काम कर रही हैं और उन्हें कोई मसला नहीं हुआ। अल्लाह उन्हें हमेशा सही सलामत रखे। उनसे कोई नहीं पूछता कि वो कब आई कब चली गई। वो यहाँ अक्सर पैदल भी आती हैं। वो अपने पोते का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं। उसका सारा काम काज करके तब यहाँ आती हैं। बहुत हिम्मत वाली खातून है। उन्हें देखकर नहीं लगता कि उनके साथ ऐसे हालात गुजरे हैं। किनान, हकीकत का सिर्फ खोल ही नजर आता है, यकीन जाने। हाँ, ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। अरे रजब भाई, कहाँ चल दिए? मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं थोड़ा अपने कमरे में जाकर आराम करूं। ओह, ये तो होगा ही ना जब एक आदमी छुप छुप कर इतना ज्यादा शहद खाएगा। देखो रजब भाई, मैं कह रहा हूँ मीठा खाना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मुमताज भी पता है, ये अपनी दवाइयाँ भी नहीं लेते। मैं 70 साल से शहद खा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ आज तक। जब अचानक टपक गए ना तो फिर दूसरी दुनिया में जाके शहद खा लेना। देखना, तुम्हारे जनाजे पे आकर सबको शहद बांटूंगा। शहद। तौबा तौबा, पागल हो गया ये आदमी तो। हद होती है। इतना कौन बोलता है यार? देखो, इसका शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो अब हम भी चलते हैं, क्या ख्याल है? खेल की बस तो वैसे ही उलट चुकी है, बाद में खेलेंगे। चलो चलो चले। तो ये आपका कमरा है? जी हाँ। आपके पास तो काफी किताबें हैं। आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए। आप ये सारी किताबें पढ़ चुके हैं? आप जो चाहें ले जा सकते हैं।
मुमताज, क्या ये जमील साहब है? आइए आपका तारुफ करवाता हूँ। क्या मेरा आना मुनासिब है? जरूर आइए, चलें। मुमताज को बुलाओ। आ गया जमील साहब, आ गया। इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, इतनी दफा बुलाया भी, लेकिन तुम तो सिर्फ बातें करने में लगे हुए थे। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, खुदा का वास्ता है, इसको बदल दो। सुबह से बजा जा रहा है, बजा जा रहा है, बजा ही जा रहा है। सर में दर्द हो गया है मेरे मुमताज। तुम कौन हो? मैं केनान हूँ। आप जमील साहब हैं। मैं देखता हूँ। मुमताज की शराफत काफी नहीं थी कि अब तुम भी आ गए। बहुत शरीफ लगते हो तुम। शराफत की वजह से नहीं जनाब, मुझे वहां से ऐसा लगा कि शायद आपको मेरी जरूरत है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दुआ दूंगा, मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। नहीं जनाब, बुजुर्ग बनना मेरा काम नहीं है। ठीक है, हो गया। शुक्रिया मुमताज। जमील साहब, आपने ये फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। समझ नहीं आता कि एक ही फाइल को आप कितनी बार पढ़ेंगे। जब तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैंने नर्स गुलनाज से मदद मांगी, और शुक्र है कि उसने मेरी मदद की। भाई ये सब क्या है? ये जमील साहब के उन मुकदमात की फाइलें हैं जिन पर इन्होंने फैसले सुनाए थे। तो आप इन्हें अब क्यों पढ़ रहे हैं? ये सोचकर पढ़ते हैं कि कहीं इन्होंने किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं की, जिसकी सजा उन्हें आज इस हालत में मिल रही है। मैं अपने कमरे से अब बाहर निकलने लगा हूँ। मैं तकरीबन सभी से मिल चुका हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा वक्त जनाब मुमताज के साथ गुजारता हूँ। वो बहुत पढ़े लिखे, बाखबर और एक नफीस इंसान है। वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर एक के साथ अच्छा सलूक करते हैं। उन्होंने मुझे किताबें भी दी जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने उनके कमरे में आपकी लिखी हुई किताबें भी देखी। आपने कभी जिक्र नहीं किया कि आप किताबें भी लिखती हैं। मेरे ख्याल में मुमताज भाई भी मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे उस समंदरी हादसे के बारे में भी बताया जिसका वो शिकार हुए थे, जिसमें उन्होंने अपनी बहू और अपने बेटे को खो दिया और फिर किस तरह बेसुध अस्पताल में पड़े रहे। फिर एक मौजाती तौर पर जिंदगी उनको दोबारा मिली। उनके दुखों के सामने मुझे अपने दुख बेमायने महसूस हुए। इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात भी आते हैं जब वो सोचता है कि बस सब खत्म हो गया, अब रास्ता खत्म हो चुका है। बिल्कुल भाई, ऐसे लम्हात होते हैं, लेकिन हकीकत में वो इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। यानी जिसे तुम अंजाम समझते हो, वहां एक नया दरवाजा खुलता है, और जब इंसान उस दरवाजे से गुजरता है, वो समझता है कि जिस चीज को उसने इख्तिताम कहा था वो दरअसल उसका आगाज था। हाँ, फितरी बात है। इंसान के सामने कुछ अंजाम इसलिए आते हैं ताकि वो मजीद निखर सके। मुझे लगता है तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद आ रहा है। जी, आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ जमील भाई भी हैं। मैं हर रोज खाना खाने के बाद उनके पास जाता हूँ। वो मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। जमील भाई, मैं हूँ। इस दुनिया में अगर कोई मुझे देखकर खुश होता है तो ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। भाई, फिर वही फाइल है। खुदा के लिए इन फाइलों को आप छोड़ दीजिए। चाय लेकर आए हो। आपको क्या हो गया? आप इन फाइलों की जानब छोड़ भी दीजिए। इनके अलावा मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं। चाहो तो खुद देख लो। ये मुझे दीजिए। ये बताएं, सजा सुनाना कैसा लगता है? क्या मतलब कैसा लगता है? मेरा कहने का मतलब है भाई, किसी को गुनाहगार ठहराना फिर सजा देना कैसा लगता है? सजा देना इंसान के बस की बात नहीं। खास तौर से बुरी सजाएं देना बेहतरीन से बेहतरीन जज को भी डरा देता है। सजा दो या ना दो, दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं
जो जज तक मामला पहुंचने से पहले ही खुद को सजा दे देते हैं। क्या तुम जानते हो, इस शोबे में जैसे ही तुम तजर्बेकार होते हो तो तुम कैदी की आंखों में देखते ही ये बात महसूस कर लेते हो कि वो मुजरिम है भी कि नहीं, अंदाजा हो जाता है। अच्छा ही हुआ कि मैं जज नहीं बना भाई। मैं तो लोगों को बहुत सख्त सजा देता। इस उम्र में नहीं, लेकिन अपनी जवानी में। तुम बस रहने ही दो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। असल में मैं उस दिन जब जमील साहब से बात कर रहा था तो आप मेरे जहन में आई। डॉक्टर साहबा, आपने कहा था तुम्हारी सजा कब खत्म होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे सजा देना बंद कर दिया है। और आपने ये भी कहा था जब तुम अपने बारे में सच्चाई कबूल करने लगोगे पुराने कैनान नहीं रहोगे। आपकी कही हुई हर एक बात सच साबित हो रही है। पुराना कैनान हर रोज एक बीमार आदमी के पास जाता है ताकि वो अपनी तन्हाई को भूल जाए, है ना? या फिर मिट्टी में लथपथ होकर सालिया साहिबा की मदद करता है। और अगर तुम हमें देखती तो तुम भी यही कहती कि हम दोनों एक साथ इस तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हम वाकई एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। क्या तुम ये सब लगाना चाहते हो कैनान? हाँ, जब से हमने ये काम शुरू किया है मैंने बहुत से अलग अलग रंग खरीदे, लेकिन मैंने सोचा कि सारे ही खरीद लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इतने कहाँ लगाएंगे? अरे देखो तो सही, कितनी सारी जगह यहीं लगेंगी। जहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो लग जाएंगे। चलो ठीक है, आज उस्मान शुरू चलो। करते हैं। लाओ दो मुझे। इस जगह को खोदने और इसको बाग में तब्दील करने के लिए हमने जी तोड़ मेहनत की, खून पसीना एक कर दिया। मेरा जिस्म कई दिनों तक दर्द करता रहा, लेकिन आखिरकार हमने अपना एक हसीन बाग तैयार कर लिया। पता चला कि हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। बागबानी दरअसल एक बहुत ही पुरलुत्फ काम है। मिट्टी के साथ काम करना इंसान को अच्छा महसूस कराता है। हमने पहले गुलाब के खिलने का इंतजार किया और बिलाखिर वो खिल गया, एक हसीन गुलाब। डॉक्टर, हाँ बोलो उसको। गाड़ी बाहर आ गई है, आपका इंतजार कर रही है। ठीक है मैं आ रही हूँ। ठीक है। क्या हम क्लिनिक जा रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। मुझे बस किसी की खबर मिली जिसे काफी अरसे से नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये बुरी खबर नहीं होगी। क्लिनिक चले हैं ना डॉक्टर? जी चले। सालिया की जिंदगी भी बहुत मुश्किल है। मुझे तो उस औरत पे बहुत तरस आता है। बिल्कुल सही कहा, उसकी जिंदगी में तो वाकई बहुत तकलीफें हैं। तो सूरत हाल कैसी है? मेरा मतलब, आपको ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ खातून? मुझे गुलनाज ने बताया कि सालिया का पोता अपने कमजोर जिस्म के साथ तकलीफों का सामना कर रहा है, जिस वजह से सालिया हमेशा उसके पास रहती है। क्या हुआ? क्या सालिया के बारे में कोई नई बात पता लगी है? क्या तुम सालिया के पोते विदात को जानते हो? उसका माजूर पोता, आज उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए सालिया ने आज छुट्टी कर ली। हमें उस बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे नहीं चलना चाहिए। क्या वो बच्चा पूरी जिंदगी दर्द सहता रहेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मगर क्या करेंगे नान साहब? मुझे मालूम नहीं क्या करेंगे। सालिया रहती कहाँ है? तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है? क्या तुम उसके घर जाना चाहते हो? बिल्कुल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता उनका घर ज्यादा दूर होगा। सालेहा का घर तो यहाँ से बहुत दूर है, उसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। गाड़ी में जल्दी पहुँच सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर दे इसमें? यहाँ किसी के पास गाड़ी तो होगी जो हमें सालिया के घर तक ले जाए। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। हाँ, दरअसल इदारे की एक गाड़ी है, लेकिन हाँ है तो सही। अल्लाह ना करे उस ड्राइवर के साथ किसी का वास्ता पड़े। वो
बहुत ही गुस्से वाला और चिड़चिड़ा आदमी है। तो क्या हुआ अगर चिड़चिड़ा है? वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अरे केनान, तुम उस आदमी का कुछ नहीं कर सकते। उससे तो तूफान भी बहुत दूर भागते हैं। लतीफ और वो एक जैसे क्या हैं। है रजब भाई, आप क्या मुझे ख्वाब में देखते हैं? अच्छा दोस्तों, अच्छा बात का रुख ना बदलो। क्या उसको मनाना इतना मुश्किल है दोस्तों? चाहे वो जितना भी बदमिजाज हो। उसका नाम क्या है वैसे? उसका नाम मुजफ्फर है और प्यार से उसे हम बुजू कहते हैं। ठीक है, तो क्या हम उसे मना नहीं सकते? अगर जाकर उसे सूरत हाल बताएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। मुझे उम्मीद है कि हम उसे मना लेंगे और वो हमें सालिया के घर भी ले जाएगा। चलो चल के कोशिश करते हैं। आ जाओ। हाँ उठो उठो, चलते हैं। अरे रुको 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 रुको, जब तक तुम लोग उससे मनाते हो हम लोग विदात के लिए कुछ खाना तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा है। तुम लोग जाके तैयारी करो। कहाँ होता है वो? थोड़ा बताओ मुझे। बाहर दरवाजे के सामने। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि उसे मनाएंगे कैसे? कोई तरीका है तुम्हारे पास? है काम आदमी। हाँ वो रहा। वो हाँ अगर उसकी कमजोरी पता लग जाए तो काम हो जाएगा। क्या मतलब तुम्हारा? कैसे होगा? मेरा मतलब, क्या उसकी कोई कमजोरी नहीं है? कोई ऐसी चीज जिसे वो बहुत पसंद करता हो? हाँ है। इसका इलाज भी है। इसका इलाज रजब भाई के पास है। ये आदमी रजब भाई का शहद लेना चाहता है जो ये अपने आबाई गांव से मंगवाते हैं, लेकिन रजब भाई उसे देते ही नहीं है। अब तो ये मसला हल हो ही गया, क्योंकि बांटना ही नहीं चाहते किसी से। बहुत होशियार हो, वाह क्या बात है। और अब रजब इसे नेकी समझ कर देगा। तुम तो मेरे शहद के पीछे पड़े रहते हो। मैं कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। भूल जाओ उसे। भाई क्या हो गया? आपसे तो इस काम का हल निकलेगा। अरे उसे शहद देने का कोई फायदा नहीं है। उसे तो शहद का जायका भी पता नहीं है। बिला वजह शहद जाया हो। कोई बात नहीं, अगर उसे नहीं अरे वो क्या बहुत फर्क थोड़ा शहद है जो मेरे लिए आया है। मेरी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, उसे मैं दवाई के तौर पर इस्तेमाल करता क्या हूँ। आपके वो पास मेरी सिर्फ दवा एक है। जार बचा है रजब भाई? जिस दिल में सकाफत ना हो, जिंदगी उसे बड़ा जबरदस्त सबक सिखाती। समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई देखिए, ये एक छोटे बच्चे का मामला है। सोचो अगर ये तुम्हारा पोता या नवासा होता, क्या तब भी तुम इस आदमी को शहद नहीं देते? क्या हो गया? क्या कमरे में सिर्फ एक ही जार है? एक? इसका कमरा तो शहद से भरा हुआ है। देखो, मैं कसम खाता हूँ, मैं उस आदमी को संभाल लूंगा। वो हमें पूरा शहर घुमाएगा। कोई फायदा नहीं होगा उसे देने। अरे तुम देखते जाओ, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है। वो हमें बहुत घुमाएगा। मैं ये करूंगा। तुम बस मुझे शहद का एक जार ला के दो, फिर मेरा जादू देखो। छोड़ भी दो इसे। अभी भी सोच लो। रजब भाई छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। देख, सब ठीक है। वाह क्या काम किया आपने रजब भाई। खामोश हो जाओ। कैसे हो लड़के? मेरा नाम मुजफ्फर है, लेकिन सब मौजू कहते हैं। मेरा नाम केनान बरान है। मैं यहाँ नया आया हूँ, तो सोचा तुम्हारे लिए भी एक तोहफा लेता हूँ। मुझे पता लगा कि तुम्हें शहद पसंद है। मेरे लिए तोहफा लाना? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर नए आए हैं तो मुझे तोहफा लाना चाहिए था। यानी ये उल्टा नहीं हो गया थोड़ा? मैं एक अजीब आदमी हूँ, मेरे साथ सब उल्टा ही होता है। मुझे जान जाओगे वक्त के साथ। आप ये लेंगे या नहीं? रजब साहब का शहद है ये? कमाल है। कैसे मना लिया इन्हें? इस बात को छोड़ो, बस ये बताओ तुम्हें ये चाहिए या नहीं, वरना मैं रजब भाई को वापस दे रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल चाहिए। लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। हाँ तो अब आए ना असल बात पर। बिल्कुल, हम असल बात पे ही आ रहे हैं। लगता है साले साहिबा का पोता फिर से बीमार हो गया है। शायद आपको मालूम होगा और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तुम मुझे वहाँ लेकर जाओगे और फौरन वापस भी लाओगे? नहीं, हरगिज नहीं। और शहद के बदले तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें ज्यादा शहद चाहिए मुजफ्फर? इदारे की सख्त हिदायत है, आपको डायरेक्टर से इजाजत लेनी होगी। मुजफ्फर, मेरे साथ ये सब बातें ना करो। मैं डायरेक्टर से बात करके सब संभाल लूंगा, सच में। और ना ही मैं तुम्हें किसी मुसीबत में डालूंगा, ना ही किसी से शिकायत करने वाला हूँ मैं। वाकई? हाँ, मैं अपनी जुबान का पक्का आदमी हूँ। मेरे दोस्तों से हाँ सही कह रहे हो भाई, सही। ठीक है फिर, लेकिन फौरन जाएंगे और फौरन आएंगे। चलो फिर ठीक है, फौरन निकलते हैं। आ जाओ दोस्त, हमें फौरन वापस भी आना है। देखो वो लोग भी आ गए। रुको केनान, ये भी लेकर जाना। लतीफ भाई उनके पास जाकर सामान ले लो। चलो जल्दी मैं आ करो। रहा हूँ। लाओ मुझे दो। मुझे दे दे। लो ये लो। लाओ मुझे दो, मैं रख देता हूँ। चलो भाई निकलते हैं। चलो ध्यान से जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, मान गया केनान साहब को। देखा कैसे बातों से मना लिया उसको। हाँ बिल्कुल। किनान ने उसे कायल किया। हाँ हाँ। अच्छा, उसने कायल किया। अगर मैं उसे शहद न देता तो वो कायल कर लेता उसे। ठीक है रजब, ठीक है। वैसे शाबाशी मिलनी चाहिए तुम्हें। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। चलो अब अपने अपने काम पर चलना चाहिए।